दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में मिठाई व आम खाने पर व उनका शुगर लेवल बढ़ने ईडी ने कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर ये सब खा रहे हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तरफ वे आम और मिठाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं कि जेल प्रशासन उनका नुकसान कर रहा है। विज ने कहा कि शुगर पेशेंट कौन आम खाता है। भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल से डर कर भाजपा ने उन्हें जेल में डाला। इस पर विज ने कहा कि इसका फैसला अदालत करेगी। ना मान को कुछ कहने का हक है, ना हमें। राहुल गांधी के बयान की चुनाव लोकतंत्र को समाप्त करने व संविधान को बचाने के लिए है। इस पर विज ने राहुल गांधी को खूब सुनाई। साथ ही ममता बनर्जी के बयान व पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग पर भी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में मिठाई व आम खाने पर व उनका शुगर लेवल बढ़ने पर ईडी ने कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर ये सब खा रहे हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ वे आम और मिठाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं कि जेल प्रशासन उनका नुकसान कर रहा है। विज ने कहा कि शुगर पेशेंट कौन आम खाता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल से डरकर भाजपा ने जेल भेजा। इस पर विज ने कहा कि इसका फैसला अदालत करेगी। इसमें ना मान को कुछ कहने का हक है और ना ही हमें। ईडी ने तो पकड़कर अपना काम कर दिया। तो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो खा रहे हैं आम, एक तरफ खा रहे हैं मिठाई, दूसरी तरफ त्राहिमाम आरोप लगा रहे हैं कि उनका नुकसान करने का जेल प्रशासन सोच रहा। अरे भाई, शुगर वाला कौन आदमी आम खाता है? कोई भी आम नहीं खाता। और आप आम खा रहे हो, ये तो जानबूझकर बीमार होना चाहते हैं। और पहले दिन तो कह रहे थे आतंकवादियों वाला हमारे साथ बीमार हो रहा। अबे, आतंकवादियों को कोई मिठाइयाँ खिलाता है, कोई आम खिलाता है उनको। दूसरे दिन कह रहे हैं ये आम खाए जा रहे हैं। तो ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं किसी प्रकार से जेल से छूटने के लिए। अब फैसला अदालत करती है। ना हमको कहने का अधिकार है, ना मान को कहने का अधिकार है। तो अदालत करेगी। ईडी ने तो पकड़ के अदालत में पेश कर दिया। अब सच है झूठ है, इसका फैसला अदालत करेगी। और अगर आप पहले कहते हो तो ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। राहुल गांधी के बयान की चुनाव लोकतंत्र को समाप्त करने व संविधान को बचाने के लिए है। इस पर विज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ चीजों का पता चल जाता है। विज ने कहा कि 17 साल कांग्रेस का राज रहा तो कौन सा असंवैधानिक काम है जो नहीं किया। संविधान को रौंदकर इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाला, जिसकी कई सालों तक जमानत नहीं हुई। चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा, तो तुम ये बात दूसरों को कह रहे हो। विज ने कहा कि तुम्हारे माथे पर लिखा है संविधान विरोधी। संविधान तोड़ने वाला राहुल गांधी, संविधान तोड़ने वाली प्रियंका व सोनिया गांधी व उनके साथ ही उनके चेहरे पर लिखा हुआ है, ये कैसे मिटा सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कुछ चीजों के ऊपर ना भी लिखा हो तो पता होता है। डालडा घी का पता ही लग जाता है कि ये डालडा घी है। भाई, तुम्हारे राज रहा 70 साल तक, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम है? आपने संविधान को पैरों तले रौंद कर इमरजेंसी लगाई। 1,25,000 लोगों को तुमने झूठे केस बना के जेलों में डाला। उनकी कई साल तक जमानतें नहीं हुई। संवैधानिक तौर पर चुनी हुई अनेकों सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा। अरे, तुम दूसरों को कह रहे हो। तुम्हारे तो माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि संविधान विरोधी, संविधान तोड़ने वाला राहुल गांधी, संविधान तोड़ने वाली प्रियंका गांधी, संविधान तोड़ने वाला सोनिया गांधी और बाकी सारे इनके साथी। इनके तो चेहरे पे लिखा हुआ। इनके चेहरे से कैसे मिटा दोगे तुम? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। इस पर विज ने कहा कि जब किसी को हार नजर आने लगती है तो इसकी सिटी पिटी गुम हो जाती है, फिर वो आरोप लगाने शुरू कर देता है, कभी ईवीएम पर तो कभी चुनाव आयोग पर। विज ने कहा कि उनका तजुर्बा है कि जो रोता है समझ लो वो चुनाव हार गया। वहीं पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। इस पर विज ने कहा कि जहाँ पर संदेश खाली जैसे कांड हुए हों, जहां पर ईडी पर अटैक होते हों, तो वहां पर तो लोग सजा देने के तैयार बैठे हैं। ये तो देखो,
जब किसी आदमी को हार सामने नजर आती है तो उसकी सिट्टी बुट्टी गुल हो जाती है, फिर वो लगता है आरोप लगाने। कभी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। और मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो रोता है ना समझ लो वो चुनाव हार गया। तो आप देखिए ना, जहाँ पर संदेश खाली जैसे हादसे हुए हों, जहाँ पर ईडी सीडी के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ हो, तो वहां पर तो लोग तैयार बैठे हैं ना इसको सजा देने के लिए। वहां तो इसलिए लोग भाग भाग के गए वोट डालने के लिए। भारत ने शुक्रवार को फिलीपींस को शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप डिलीवर कर दी है। देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर खुश होते हुए विज ने कहा कि एक समय था जब हम सभी से हथियार मांगते थे, आज मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया कि हम हथियार बेच रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये हमारा धर्म में ही है, और हमारे जितने भी ये सूर्य टेम्पल हैं उन सारों में चाहे प्राकृतिक आता था चाहे किसी भी तरह से, तो ये तो एक बहुत ही जो धार्मिक काम किया है कि जो हर रामनवमी वाले दिन, बल्कि उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल, उसका स्थान राम जी की मूर्ति का ऐसी जगह पर सेट किया गया। हालांकि प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि उनके ललाट पर सूर्य की किरण आए, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस कैंडिडेट की